बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट बादशाह अकबर का शासन था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। अकबर केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और विद्वानों के सम्मानकर्ता भी थे। उनके दरबार की शान थे नवरत्न, जिनमें सबसे चमकता हुआ रत्न था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि, तर्क और हास्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सेनापति भी उसकी चतुराई के आगे नतमस्तक हो जाते थे। विदेशी विद्वान की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वह फारस से आया था और स्वयं को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। उसने दरबार में आते ही ऊंचे स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने दुनिया के कई दरबार देखे हैं, पर आज तक कोई भी मेरी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सका। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है, जिसे लोग बहुत चतुर कहते हैं। मैं उससे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए तो कुछ को क्रोध आ गया। अकबर ने शांति से कहा, हमारे दरबार में विद्वानों का स्वागत है। कल दरबार में बीरबल से तुम्हारी भेंट होगी। विद्वान घमंड से मुस्कुराता हुआ चला गया। पहली परीक्षा। बिना बोले उत्तर। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। विदेशी विद्वान ने बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम तीनों का उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछिए। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ, धरती का केंद्र कहां है? बीरबल तुरंत बोला, यहीं, जहां मैं खड़ा हूं। विद्वान हंस पड़ा। इसका प्रमाण? बीरबल मुस्कुराया, यदि आपको संदेह है तो आप नाप कर देख सकते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। दूसरी परीक्षा। बिना छुए पहचान विद्वान ने दूसरा प्रश्न किया, मैं अपने हाथ में कुछ लेकर आया हूं, बिना देखे बताओ कि यह क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, वह चीज ऊपर से हरी, अंदर से सफेद और खाने में स्वादिष्ट है। विद्वान चौंक गया। उसने हाथ खोला। वह नाशपाती थी। तीसरी परीक्षा। अहंकार का अंत। अब विद्वान थोड़ा घबराया पर बोला, आखिरी प्रश्न सबसे कठिन है। बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा बीरबल फंस गया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है और दूसरों को छोटा समझता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। विद्वान का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया। मैं हार मानता हूं, उसने कहा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और विदेशी विद्वान को सम्मान सहित विदा किया। लालची सेठ की शिकायत। कुछ दिनों बाद एक अमीर सेठ दरबार में आया। वह बोला, जहां अपना, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पड़ोसी बोला, यह जमीन मेरी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़गे थे। अकबर ने बीरबल को जांच सौंप दी। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल दोनों को जमीन पर ले गया। उसने कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो यह बताओ कि इसमें कौन कौन से पेड़ हैं और कितने पुराने हैं। असली मालिक ने तुरंत सही विवरण दे दिया। लालची सेठ चुप रह गया। बीरबल बोला, जमीन वही पहचान सकता है जो उसका सच्चा मालिक हो। न्याय हो गया। अकबर का अहंकार और बीरबल की सीख। एक दिन अकबर को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या मेरे बिना यह राज्य चल सकता है? बीरबल चुप रहा। अगले दिन अकबर ने देखा कि दरबार में अफरा तफरी है। मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं। जनता की अर्जियां अनसुनी हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल बोला, जहां पनाह, राजा अकेला सब कुछ नहीं होता। सही सलाह देने वाला हो तभी शासन चलता है। अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। कहानी की सीख। अकबर ने पूरे दरबार में कहा, आज से मैं ये याद रखूंगा कि बुद्धि, विनम्रता और न्याय तीनों साथ हों, तभी सच्चा राजा बनता है। बहुत पुराने समय की बात है। हिंदुस्तान पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उनका राज्य अमन, शांति और न्याय के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि अकबर के दरबार से कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। इसका सबसे बड़ा कारण था बीरबल। बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि लोगों के मन को पढ़ लेने वाले व्यक्ति थे। वे जानते थे कि कौन सच बोल रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए चाल चल रहा है।
राज्य में फैली अजीब शिकायतें। एक दिन अकबर के पास दूर दूर के इलाकों से शिकायतें आने लगीं। कोई कहता, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोई कहता, मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। कोई कहता, न्याय बिकने लगा है। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लग रहा है कि हमारे राज्य में लोग अब सच और झूठ को अपने फायदे के अनुसार तोलने लगे हैं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां अपना, जब तराजू गलत हाथों में चला जाए तो न्याय भी डगमगाने लगता है। अकबर की बड़ी घोषणा। अगले दिन अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है वह 7 दिन बाद दरबार में आए। हर मामले का न्याय खुले दरबार में होगा। यह सुनते ही राज्य भर से लोग आगरा आने लगे। 3 अजीब मामले 7वें दिन दरबार लोगों से भर गया। पहला मामला, कुम्हार और सेठ। एक कुम्हार रोता हुआ आया, जहां अपना, इस सेठ ने मुझसे 100 घड़े लिए थे लेकिन पैसे नहीं दिए। सेठ बोला, मैंने पैसे दे दिए थे, यह झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों से कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम दोनों यमुना किनारे आना। अगले दिन सेठ नहीं आया। बीरबल मुस्कुरा दिए। जो सच बोलता है उसे डर नहीं लगता। सेठ ने अपराध स्वीकार कर लिया। दूसरा मामला, 2 भाइयों की लड़ाई। 2 भाई आए। एक बोला, पिता की सारी जमीन मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, आधी मेरी है। बीरबल ने कहा, ठीक है, आज रात तुम दोनों खेत में सोना। सुबह एक भाई थका हुआ था, दूसरा आराम से। बीरबल ने कहा, जो जमीन का मालिक होता है वही उसकी रखवाली करता है। न्याय हो गया। तीसरा मामला, सबसे चतुर चोर। एक चोर पकड़ा गया। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। बीरबल ने कहा, ठीक है, इसे आजाद कर दो। दरबार चौंक गया। कुछ देर बाद वही व्यक्ति महल का कीमती कंगन चुराते पकड़ा गया। बीरबल बोले, जो सच नहीं बोलता वह खुद को ही फंसा देता है। दरबारियों का घमंड। कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल को नीचा दिखाया जाए तो राजा हम पर ज्यादा भरोसा करेंगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, बीरबल हर बार खुद को ही सही साबित करते हैं। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे कठिन परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा न्याय करना होगा जिसमें कोई बोले नहीं लेकिन सच्चाई सामने आ जाए। पूरा दरबार हैरान। बीरबल ने कहा, जहां अपना, मुझे एक दिन का समय दीजिए। बीरबल की अनोखी चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 3 बंद बक्से रखवाए। उन्होंने कहा, इन तीनों बक्सों में सच है, झूठ है और लालच है। जो व्यक्ति सही बक्सा चुनेगा वही सच्चा होगा। दरबारियों को बुलाया गया। जो लालच में था उसने भारी बक्सा चुना। जो डर में था उसने बीच वाला। एक गरीब वृद्ध ने हल्का बक्सा चुना। उसमें लिखा था, मैं सच हूं क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अकबर की आंखें खुलीं। अकबर खड़े हो गए। आज बीरबल ने साबित कर दिया कि न्याय तलवार से नहीं, समझ से चलता है। घमंडी दरबारी शर्मिंदा हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच हमेशा शोर नहीं मचाता। घमंड बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। न्याय वही है जिसमें डर और लालच ना हो। समझदार व्यक्ति वही है जो खुद को सबसे ऊपर न माने। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में न्याय और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार की शान थे बीरबल, जिनकी बुद्धि और हास्य पूरे राज्य में मशहूर था। एक दिन दरबार में एक बहुत ही चालाक साहूकार आया। वह बोला, जहां अपना, इस किसान ने मुझसे 100 सोने की मोहर उधार ली थी लेकिन अब मुकर रहा है। किसान घबराया हुआ बोला, हुजूर, मैंने साहूकार से पैसे नहीं लिए, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। दोनों के पास कोई लिखित सबूत नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम ही इस मामले का न्याय करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने साहूकार और किसान दोनों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने एक थैला मंगवाया और कहा, इस थैले में 100 सोने की मोहरें हैं। अगर असली कर्जदार होगा तो ये मोहरें खुद उसी के पास चली जाएंगी। सभी दरबारी हैरान रह गए। साहूकार मन ही मन डर गया, लेकिन किसान शांत खड़ा रहा। बीरबल ने थैले को जमीन पर रख दिया और बोले, अब देखिए, कमाल। कुछ पल बीते, थैला वहीं का वहीं रहा। तभी बीरबल साहूकार की ओर देखकर बोले, सेठ जी, आप बहुत बेचैन क्यों हो रहे हैं? साहूकार पसीना पोंछते हुए बोला, नहीं, नहीं, बस ऐसे ही।
तभी बीरबल जोर से हंसे और बोले, जहांपना, यही दोषी है। जिसने पैसे लिए होते उसे थैले से कोई डर नहीं लगता, लेकिन जिसने झूठ बोला उसका चेहरा खुद गवाही दे रहा है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस झूठे साहूकार को सजा दी जाए और किसान को सम्मान दिया जाए। किसान ने बीरबल के चरण छुए और बोला, आपने मुझे न्याय दिलाया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनमोल है। सीख, झूठ कितना भी चतुर हो, सच के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ हमेशा की तरह बीरबल भी थे। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपना, शहर में एक आदमी बहुत हंगामा मचा रहा है। अकबर बोले, उसे दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी देर में एक आदमी रोता चिल्लाता दरबार में आया। उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। अकबर ने पूछा, क्या बात है? आदमी बोला, जहांपना, इस घड़े ने मेरी पूरी नींद खराब कर दी है। यह रात भर बोलता रहता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए, लेकिन बीरबल गंभीर हो गए। बीरबल बोले, जरा घड़े को यहां रखिए। आदमी ने घड़ा रख दिया। बीरबल ने घड़े के मुंह को ध्यान से देखा और फिर आदमी से पूछा, तुम इसे कहां रखते हो? आदमी बोला, जहांपनाह, मैं इसे रात में घर के आंगन में रखता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस घड़े से बात करनी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने घड़े के पास जाकर कहा, ऐ घड़े, सच सच बताओ, तुम क्यों बोलते हो? घड़ा बिल्कुल चुप रहा। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह घड़ा नहीं बोलता, बल्कि यह आदमी डरता है। अकबर हैरान हो गए, वह कैसे? बीरबल ने समझाया, रात में ठंडी हवा घड़े के अंदर जाती है और अंदर की हवा बाहर निकलती है। इससे अजीब सी आवाज आती है। आदमी समझता है कि घड़ा बोल रहा है। फिर बीरबल ने एक कपड़ा लिया और घड़े का मुंह ढक दिया। उन्होंने कहा, आज रात इसे ऐसे ही रखिए। अगले दिन वही आदमी खुशी खुशी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, आज घड़ा बिल्कुल नहीं बोला। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो घड़े की भी जुबान बंद कर दी। बीरबल बोले, जहांपनाह, डर और अज्ञान मिल जाए तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट बादशाह अकबर का शासन था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। अकबर केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और विद्वानों के सम्मानकर्ता भी थे। उनके दरबार की शान थे नवरत्न, जिनमें सबसे चमकता हुआ रत्न था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि, तर्क और हास्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सेनापति भी उसकी चतुराई के आगे नतमस्तक हो जाते थे। विदेशी विद्वान की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वह फारस से आया था और स्वयं को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। उसने दरबार में आते ही ऊंचे स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने दुनिया के कई दरबार देखे हैं, पर आज तक कोई भी मेरी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सका। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है, जिसे लोग बहुत चतुर कहते हैं। मैं उससे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए तो कुछ को क्रोध आ गया। अकबर ने शांति से कहा, हमारे दरबार में विद्वानों का स्वागत है। कल दरबार में बीरबल से तुम्हारी भेंट होगी। विद्वान घमंड से मुस्कुराता हुआ चला गया। पहली परीक्षा। बिना बोले उत्तर। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। विदेशी विद्वान ने बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम तीनों का उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछिए। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ, धरती का केंद्र कहां है? बीरबल तुरंत बोला, यहीं जहां मैं खड़ा हूं। विद्वान हंस पड़ा, इसका प्रमाण? बीरबल मुस्कुराया, यदि आपको संदेह है तो आप नाप कर देख सकते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। दूसरी परीक्षा। बिना छुए पहचान विद्वान ने दूसरा प्रश्न किया, मैं अपने हाथ में कुछ लेकर आया हूं, बिना देखे बताओ कि यह क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, वह चीज ऊपर से हरी, अंदर से सफेद और खाने में स्वादिष्ट है। विद्वान चौंक गया। उसने हाथ खोला। वह नाशपाती थी। तीसरी परीक्षा। अहंकार का अंत। अब विद्वान थोड़ा घबराया, पर बोला, आखिरी प्रश्न सबसे कठिन है। बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया।
सबको लगा बीरबल फंस गया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है और दूसरों को छोटा समझता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। विद्वान का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया। मैं हार मानता हूं, उसने कहा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और विदेशी विद्वान को सम्मान सहित विदा किया। लालची सेठ की शिकायत कुछ दिनों बाद एक अमीर सेठ दरबार में आया। वह बोला, जहांपना, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पड़ोसी बोला, यह जमीन मेरी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। अकबर ने बीरबल को जांच सौंप दी। बीरबल की अनोखी तरकीब बीरबल दोनों को जमीन पर ले गया। उसने कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो यह बताओ कि इसमें कौन कौन से पेड़ हैं और कितने पुराने हैं। असली मालिक ने तुरंत सही विवरण दे दिया। लालची सेठ चुप रह गया। बीरबल बोला, जमीन वही पहचान सकता है जो उसका सच्चा मालिक हो। न्याय हो गया। अकबर का अहंकार और बीरबल की सीख। एक दिन अकबर को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या मेरे बिना यह राज्य चल सकता है? बीरबल चुप रहा। अगले दिन अकबर ने देखा कि दरबार में अफरा तफरी है। मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं। जनता की अर्जियां अनसुनी हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल बोला, जहां अपना, राजा अकेला सब कुछ नहीं होता। सही सलाह देने वाला हो तभी शासन चलता है। अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। कहानी की सीख अकबर ने पूरे दरबार में कहा, आज से मैं यह याद रखूंगा कि बुद्धि, विनम्रता और न्याय तीनों साथ हों तभी सच्चा राजा बनता है। एक सुबह दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में लोहे का एक पुराना संदूक था जिस पर 7 ताले लगे थे। उसने कहा, जहां अपना, इस संदूक में बुद्धि का 7वां द्वार छिपा है। जो इसे खोल ले वह दूसरों पर नहीं, खुद पर विजय पा लेता है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, इन तालों की चाबियां कहां हैं? साधु मुस्कुराया, चाबियां कहीं बाहर नहीं, हर ताले के लिए एक पहेली है। साधु संदूक छोड़कर चला गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह काम तुम्हारा है। पहला ताला खोलने के लिए एक पर्ची थी। मैं बिना बोले सच बताती हूं, मैं झूठ नहीं बोलती, पर हर कोई मुझे देख नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूं? दरबारियों ने सोचा, किताब, आईना, समय। बीरबल चुप रहा। फिर बोला, जहां अपना, उत्तर है परछाई। अकबर चौंक गए। बीरबल बोला, इंसान जैसा होता है परछाई वैसी ही बनती है। वह बोलती नहीं फिर भी सच्चाई दिखा देती है। ताला खुल गया। दूसरी पहेली, सबसे बड़ा चोर दूसरे ताले पर लिखा था। मैं राजा से भी चुरा लेता हूं, गरीब से भी। न सिपाही मुझे पकड़ पाता है, न दीवार रोक पाती है। किसी ने कहा, हवा। किसी ने कहा, आग। बीरबल बोला, उत्तर है समय। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल, समय राजा से राज्य छीन लेता है और गरीब से अवसर। कोई इसे रोक नहीं सकता। दूसरा ताला भी खुल गया। तीसरी पहेली, जो सबके पास है पर कोई बांट नहीं सकता। तीसरे ताले की पहेली, मेरे बिना तुम अमीर हो या गरीब, कुछ नहीं, सबके पास हूं पर कोई मुझे बांट नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत कहा, यह है अनुभव। ज्ञान बांटा जा सकता है, धन बांटा जा सकता है, पर अनुभव हर इंसान को खुद ही कमाना पड़ता है। तीसरा ताला खुला। चौथी पहेली, जो दिखता नहीं पर वजन रखता है, चौथे ताले पर लिखा था। मैं दिखाई नहीं देता, पर मेरा बोझ राजा भी नहीं उठा पाता। किसी ने कहा, दुख। किसी ने कहा, डर। बीरबल बोला, उत्तर है कर्तव्य। कर्तव्य न निभाने का बोझ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अकबर गंभीर हो गए। चौथा ताला खुल गया। पांचवीं पहेली, सबसे खतरनाक हथियार। पांचवां ताला सबसे कठिन था। मैं तलवार नहीं, फिर भी युद्ध करा देता हूं। मैं आग नहीं, फिर भी राज्य जला देता हूं। सब सोच में पड़ गए। बीरबल बोला, यह है अहंकार। अहंकार ने बड़े बड़े राजवंश गिरा दिए हैं। अकबर ने सिर झुका लिया। पांचवां ताला खुल गया। छठी पहेली, जो मरने के बाद भी जीवित रहता है। छठी पहेली, मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाता है पर मैं मरने के बाद भी जिंदा रहता हूं। बीरबल ने कहा, यह है कर्म। अच्छे कर्म नाम बनाते हैं, बुरे कर्म बदनामी। छठा ताला भी खुल गया। सातवीं और अंतिम पहेली, सबसे बड़ा रहस्य। अंतिम ताले पर लिखा था, मैं सबसे करीब हूं फिर भी सबसे दूर। मुझे जीत लो तो दुनिया जीत लोगे। दरबार में सन्नाटा। बीरबल देर तक चुप रहा। फिर उसने आंखें बंद कीं और बोला, उत्तर है स्वयं पर नियंत्रण। जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। ताला खुल गया। संदूक के अंदर का सच। सभी ने उत्सुकता से संदूक खोला।
अंदर न सोना था न हीरा, सिर्फ एक आईना और एक पंक्ति लिखी थी, जिसने इन पहेलियों को समझ लिया वही असली विजेता है। अकबर मुस्कुराए, उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे भी एक नया राजा बना दिया, अपने मन का राजा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें कुछ नया मनोरंजन चाहिए था। अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल, आज मुझे ऐसा कोई मजेदार खेल दिखाओ जिससे मेरे दरबार के लोग हंसी से लौटपोट हो जाएं। बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपके दरबार में हर कोई बहुत चालाक है, लेकिन आज मैं एक मजेदार परीक्षा लेता हूं। जो सबसे चतुर होगा उसे मैं इनाम दूंगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, क्या परीक्षा है? बिरबल ने दरबार में एक साफ और चमकदार टोपियां रखवाई और कहा, हर दरबारी को यह टोपियां पहननी होंगी, लेकिन इस टोपियां में एक रहस्य छुपा है। जो इसे पहनेगा वह सिर्फ अपनी बुद्धि से इसका राज खोल सकता है। सभी दरबारी टोपियां पहनने लगे और हंसी खुशी में झूमने लगे। लेकिन एक दरबारी जो बहुत अहंकारी था, उसने सोचा, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं इस खेल को सबसे पहले सुलझा लूंगा। बिरबल ने कहा, अब जो भी बताएगा कि टोपियां में रहस्य क्या है, वही जीत जाएगा। लेकिन याद रखो, इसे देखने के लिए ध्यान और धैर्य चाहिए। सभी दरबारी टोपियों को ध्यान से देखने लगे, लेकिन कोई भी रहस्य नहीं समझ पाया। फिर बिरबल धीरे से टोपियां में से छोटा सा आईना निकाल लाए। बिरबल ने कहा, दरबारियों, रहस्य यह है कि यह टोपियां सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान दिखाने के लिए बनाई गई है। कोई भी इसे पहने और सच्ची मुस्कान दिखाए, वही विजेता है। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर खुद हंसी रोक नहीं पाए और बोले, बिरबल, तुम्हारी चतुराई के आगे तो हम सभी हार गए। बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, बुद्धिमानी कभी कभी बड़े रहस्यों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों और मुस्कान में छुपी होती है। उस दिन के बाद से अकबर का दरबार और भी खुशहाल और हंसमुख बन गया। सभी दरबारी बिरबल की चतुराई के कायल हो गए और इस तरह एक साधारण टोपियां भी दरबार में सबसे मजेदार कहानी बन गई। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। आगरा का एक व्यापारी रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे 100 सोने के सिक्कों में से एक सिक्का नकली है, मुझे नहीं पता कौन सा। अकबर चिंतित हो गए। इतने सिक्कों में नकली सिक्का पहचानना आसान नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम बिना किसी तराजू और जांच के नकली सिक्का ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक रात का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, सभी सिक्कों को यहां रख दीजिए। उन्होंने एक कटोरी मंगवाई, उसमें पानी भरवाया और सारे सिक्के उसमें डाल दिए। फिर बीरबल बोले, अब दरबार में मौजूद हर व्यक्ति एक एक सिक्का हाथ में लेकर जोर से दबाए। सबने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, जिसके हाथ पूरी तरह सूखे हैं वही नकली सिक्का पकड़े हुए है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने अपने हाथ देखे। एक दरबारी के हाथ बिल्कुल सूखे थे। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल बोले, जहां पना, असली सोने के सिक्के ठंडे होते हैं, उन्हें पकड़ने से हाथों में पसीना आ जाता है। नकली सिक्का हल्का और गर्म था, इसीलिए उसके हाथ सूखे रह गए। दरबारी तुरंत झुक गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही सिक्का बदल दिया था। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनोखी है। सीख, सच्चाई और बुद्धि के आगे छल ज्यादा देर नहीं टिकता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें कुछ नया मनोरंजन चाहिए था। अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल, आज मुझे ऐसा कोई मजेदार खेल दिखाओ जिससे मेरे दरबार के लोग हंसी से लोटपोट हो जाएं। बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपके दरबार में हर कोई बहुत चालाक है, लेकिन आज मैं एक मजेदार परीक्षा लेता हूं। जो सबसे चतुर होगा उसे मैं इनाम दूंगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, क्या परीक्षा है? बिरबल ने दरबार में एक साफ और चमकदार टोपियां रखवाई और कहा, हर दरबारी को यह टोपियां पहननी होंगी, लेकिन इस टोपियां में एक रहस्य छुपा है। जो इसे पहनेगा वह सिर्फ अपनी बुद्धि से इसका राज खोल सकता है। सभी दरबारी टोपियां पहनने लगे और हंसी खुशी में झूमने लगे। लेकिन एक दरबारी जो बहुत अहंकारी था, उसने सोचा,
मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं इस खेल को सबसे पहले सुलझा लूंगा। बिरबल ने कहा, अब जो भी बताएगा कि टोपियां में रहस्य क्या है, वही जीत जाएगा। लेकिन याद रखो, इसे देखने के लिए ध्यान और धैर्य चाहिए। सभी दरबारी टोपियों को ध्यान से देखने लगे, लेकिन कोई भी रहस्य नहीं समझ पाया। फिर बिरबल धीरे से टोपियां उनमें से छोटा सा आईना निकाल लाए। बिरबल ने कहा, दरबारियों, रहस्य यह है कि यह टोपियां सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान दिखाने के लिए बनाई गई है। कोई भी इसे पहने और सच्ची मुस्कान दिखाए, वही विजेता है। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर खुद हंसी रोक नहीं पाए और बोले, बिरबल, तुम्हारी चतुराई के आगे तो हम सभी हार गए। बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, बुद्धिमानी कभी कभी बड़े रहस्यों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों और मुस्कान में छुपी होती है। उस दिन के बाद से अकबर का दरबार और भी खुशहाल और हंसमुख बन गया। सभी दरबारी बिरबल की चतुराई के कायल हो गए, और इस तरह एक साधारण टोपियाहों भी दरबार में सबसे मजेदार कहानी बन गई। एक दिन बादशाह अकबर का मन कुछ मनोरंजन करने का हुआ। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो आदमी खुद को सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर देगा, उसे सोने का सिक्का इनाम में मिलेगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कई लोग आगे आए। पहला आदमी बोला, जहां अपना, मैंने गर्मी में आग जलाकर ठंड ढूंढी थी। अकबर मुस्कुरा दिए। दूसरा बोला, मैंने खाली कुएं में बाल्टी डालकर मछली पकड़ने की कोशिश की थी। दरबार फिर हंस पड़ा। अब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, तुम भी कुछ कहो। बीरबल आगे आए और बोले, जहां अपना, मैंने एक बार सोचा था कि कुछ लोग बिना सोचे समझे भी अक्लमंद बन सकते हैं। यह सुनते ही अकबर और पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। अकबर ने हंसते हुए पूछा, इसमें मूर्खता कहाँ है? बीरबल तुरंत बोले, जहां अपना, अभी अभी जो लोग इनाम के लालच में अपनी मूर्खता गिनवा रहे थे, वही इसका प्रमाण है। पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, इनाम बीरबल को दिया जाए, क्योंकि उसने बिना खुद को मूर्ख बनाए सबसे बड़ी मूर्खता साबित कर दी। सीख, अक्लमंदी सिर्फ बातें करने में नहीं, सही समय पर सही बात कहने में होती है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। आगरा का एक व्यापारी रोते हुए बोला, जहां पनाह, मेरे 100 सोने के सिक्कों में से एक सिक्का नकली है। मुझे नहीं पता कौन सा। अकबर चिंतित हो गए। इतने सिक्कों में नकली सिक्का पहचानना आसान नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम बिना किसी तराजू और जांच के नकली सिक्का ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे सिर्फ एक रात का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, सभी सिक्कों को यहां रख दीजिए। उन्होंने एक कटोरी मंगवाई, उसमें पानी भरवाया और सारे सिक्के उसमें डाल दिए। फिर बीरबल बोले, अब दरबार में मौजूद हर व्यक्ति एक एक सिक्का हाथ में लेकर जोर से दबाए। सबने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, जिसके हाथ पूरी तरह सूखे हैं, वही नकली सिक्का पकड़े हुए है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने अपने हाथ देखे। एक दरबारी के हाथ बिल्कुल सूखे थे। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल बोले, जहां पना, असली सोने के सिक्के ठंडे होते हैं। उन्हें पकड़ने से हाथों में पसीना आ जाता है। नकली सिक्का हल्का और गर्म था, इसीलिए उसके हाथ सूखे रह गए। दरबारी तुरंत झुक गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही सिक्का बदल दिया था। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनोखी है। सीख, सच्चाई और बुद्धि के आगे छल ज्यादा देर नहीं टिकता।